दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहां सिर्फ रेवंत राम डांगा नहीं बल्कि ज्यादातर विधायक और ज्यादातर अधिकारी ऐसे ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब ये 3 विधायक जो पकड़े गए हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जालोर से एक और पुराना मामला सामने आया है जहां पर इसी तरीके से दरी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले का प्रूफ भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। अब इसमें विधायक भी गलत है या नहीं है यह तो नहीं पता, लेकिन इसी तरीके से दरी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस समय में स्कूलों में स्टूल और टेबल चलते हैं उस जमाने में दरी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला सोचने वाली बात है। यहां पर 19 लाख से ज्यादा रुपए की दरी खरीदी गई थी और एक दरी कितने की पड़ी पता है? 15,000 रुपए की। रेवंत राम डांगा का जो लेटर वायरल हुआ था उसमें एक दरी 25,000 रुपए की पड़ी थी, लेकिन अब जालोर के आहोर क्षेत्र से जो लेटर वायरल हुआ है, जो ऑर्डर वायरल हुआ है, उसमें एक दरी 15,000 रुपए की है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा घोटाला किया गया है। ये दरिया कहां मंगाई थी, किसको लेटर भेजा था? राजस्थान सर्वोदय संस्थान आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर जयपुर, और यह आहोर से भेजा गया था। किसके लिए? फर्श पर दरी सप्लाई करने के लिए। और यह दरी कितनी खरीदी गई थी? 133 दरी, जो कि 15 बाई 12 की दरी है। 133 दरी खरीदी गई थी और 19,03,230 रुपए की टोटल जो राशि बजट जो है वो जारी किया गया। और एक दरी जो थी वो 14,310 रुपए की, यानी कि तकरीबन 15,000 रुपए। 14,310 रुपए की एक दरी, आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी खरीदी होगी, कितने की आती होगी दरी, आपको भी पता होगा। थोड़ा सा हिसाब लगा के देखना कि ये जो 15 बाई 12 की दरी है ये कितने की आती होगी और कितना गबन किया होगा, इन अधिकारियों ने कितना पैसा खाया होगा, किस किस के पास पैसा गया होगा, कितना कमीशन गया होगा। अगर रेवंत राम डांगा के साथ जिस तरीके से हुआ उसका हिसाब लगाए तो उन्होंने 50 लाख रुपए की दरी खरीदने की स्वीकृति दी थी। उसमें से 40% डांगा साहब को वापस देना था, यानी कि 20 लाख रुपए डांगा साहब को वापस देने थे। 10% कमीशन अधिकारी को देना था, यानी कि कितना हो सकता है? 50 लाख का 10%, सीधा का सीधा 5 लाख रुपए। तो पीछे पैसा कितना बचा? तो यहां पर भी इसी तरीके से हुआ है। ये इस पे सिग्नेचर भी है, किसके हैं? मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आहोर। और ये लेटर जो है वो है जुलाई 2024 का। तो जुलाई 2024 में ये पूरा घोटाला हुआ था। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र का मामला है जहां पर 133 दरियां खरीदी गई थी और एक दरी 14,310 रुपए की खरीदी गई थी और टोटल बजट 19,03,230 रुपए का था। 15 बाई 12 की दरियां खरीदी गई थी। अब आप दिमाग लगाइए, जस्ट सोचिए कि किस तरीके से आज के जमाने में दरी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। बच्चों को स्कूल में टेबल और स्टूल पर पढ़ाई करवानी चाहिए बिठा करके, लेकिन दरियों पर और 100, 150, 400, 500 रुपए की दरी 15,000 रुपए में खरीदी जा रही है। अब इस दरी की क्या क्वालिटी रही होगी, कौन सी ब्रांड होगी, कौन सा कपड़ा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बस एक लेटर सोशल मीडिया पर सामने आ गया जब यह पूरा राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया कि दरी के नाम पर किस तरीके से विधायक कोष से जो राशि स्वीकृत कर रहे हैं उसके लिए कमीशन ले रहे हैं। उसके बाद जालोर के आहोर से भी ये पुराना जो लेटर है वो सामने आ गया और खुलासा हो गया। तो क्या इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन लेंगे? क्योंकि सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं जो कमीशन लेते हैं इस तरीके के मामलों में और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम। तो क्या आहोर में अगर विधायक की गलती है, क्योंकि उस समय भी आहोर के विधायक थे छगन सिंह और अब भी है छगन सिंह, और उस समय जो अधिकारी थे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर विधायक की संलिप्तता है तो क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन किसी ने तो किया होगा घोटाला। तो क्या उस समय जो अधिकारी थे या उन अधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार थे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है ये
जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, कहां कहां तक फैली होगी और किस तरीके से हमारे और आपके टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, चोरों की जेब में जा रहा है, लुटेरों की जेब में जा रहा है और हम यूं ही देखते रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।